फलाने ने कुछ नहीं किया, फलाने ने कुछ नहीं किया, फलाने, ओ चल यार छोड़, तू ही कुछ कर ले। अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, जिंदगी बामकसद बामकसद। आरफ रूमी फरमाते हैं एक जड़ी बूटी थी तो किसी पहाड़ के ऊपर पाई जाती थी, कई पहाड़ गुजर के वो पहाड़ आता था, तो थी बड़ी कीमती। तमाम अतिब्बा डॉक्टर कहते थे कि वो जड़ी बूटी मिल जाए तो काम आएगी। अब वहाँ जाए कौन, रास्ता बड़ा ख़तरनाक था, ढलान पे पैर रखते थे तो फिसल जाता था। एक बंदे ने हिम्मत की, वो चढ़ा ना जब पहली पहाड़ी पे, तो पैर उसका भी फिसला, ज़ाहिर है ढलान थी, लेकिन बंदा हिम्मत वाला था। उसने ना लोहा काटने का सामान मंगवाया और वो ढलान सारी काट डाली उसने। काट के ना वहाँ 50-60 सीढ़ियाँ बनाई। अब अकेला आदमी पहाड़ काटे और सीढ़ियाँ बनाए। अब उसने एक काटी, उस कई साल लग गए। फिर दूसरे पहाड़ पे चढ़ा, उसे भी उसने काटा। ये नौजवान मेरी बात पे गौर करें, सहारे ढूंढने बंद कर दो। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए सहारों की क्या ज़रूरत हुई। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उसने दूसरा पहाड़ भी कई साल लगा के काटा, 50-60 सीढ़ियाँ वहाँ भी बनाई। फिर तीसरे पे गया, उसे भी काटा, सीढ़ियाँ बनाई। चौथा भी। अब ज़िंदगी थी, वक्त आ गया जाने का, बुढ़ापा आ गया, आखिरी वक्त है, नज़ा का आलम। एक शख्स ने आके कहा क्या मिला, वहाँ तक तो पहुँच नहीं सके, मिला क्या। कहने लगा तुम्हें पता ही नहीं मैं कामयाब कितना हुआ हूँ, तुम्हें पता ही कोई नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँच गया हूँ। उन्होंने कहा क्या मतलब। कहने लगा अल्लाह के बंदो, ये मेरी अकेले की ज़रूरत नहीं, ये पहाड़ पे जाना ये पूरे शहर की ज़रूरत है। मैंने ना 4 पहाड़ काट दिए, इतना सफ़र मैंने आसान कर दिया। अब जो नया आएगा ना वो 5वें से शुरू करेगा। मैं जो कर सकता था ना वो मैंने 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 4 रास्ते तो आसान किए ना लोगों के लिए। अब जो आएगा वो 5वें से स्टार्ट करेगा। मैंने 4 रास्ते आसान कर दिए हैं। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हमारे लिए आसानी करके गए। उन्होंने हमें हदीसें जमा करके दी, उन्होंने उसके उसूल वज़ा करके दिए, अस्माउर रिजाल पर गुफ्तगू करके हमें दी। उन्होंने कहा तुम्हें अब नहीं जाना पड़ेगा 6-6 महीने का सफ़र करके हदीस लेने, मैं तुम्हें दे के जा रहा हूँ। लेकिन अब इतना ज़रूर करना कि किताब मैंने बना दी है, पढ़ते रहना, समझते रहना। अगर ये काम वो न करते तो हमारे लिए कोई आसान था इतनी दूर तक जाके ढूंढ के लाना। अजीज़ भाई, ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा करें ना, कुछ तो ऐसा करें। हर बंदा अपनी जगह पे कुछ किरदार अदा करे, कुछ बामकसद ज़िंदगी गुजारे, कुछ काम ऐसा करे। देखो 14 सहाबा शहीद हुए बद्र में, कितने लोगों को नाम आते हैं उनके, कितनों को पता है। लेकिन मस्जिद की कमेटी के लिए रट्टा पड़ा होता है, सदर किसने बनना है, खजानची किसने बनना है। 20 लोग होते हैं हिसाब मांगने वाले, जो कहते हैं हिसाब दो। यानी एक शख्स ने मदरसा शुरू कर लिया है, उसने बड़ी मेहरबानी की शुरू कर लिया है, लेकिन 125 आदमी परेशान है कि इसने क्यों कर लिया है। वो घर बैठ के हिसाब किताब कर रहा है कि पता नहीं की कर देने, पैसे तो नहीं खाते किधरे। तो मैंने कहा यार अगर तो तूने दिए हैं तो हिसाब ले ले, और नहीं दिए तो फिर परेशान होने की ज़रूरत कोई नहीं है। वैसे भी हिसाब लेने की ड्यूटी हमारी नहीं, वो ले लेगा जिसने लेना है। ज़िंदगी में कुछ करें और जो कर रहे हों उनके बारे में मुस्बत रहें, मनफी ना हो। अपनी ज़िंदगी जब मकासद हसना वाली बनाएंगे ना आप, हमारे बुज़ुर्ग पता क्या करते थे, उन्होंने घर नहीं तमीर की, उन्होंने मराकज़ तामीर किए। हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह का एक एक शागिर्द पूरा पूरा मरकज़ है, पूरी पूरी अथॉरिटी है, पूरा पूरा दारुल इफ्ता है। उन्होंने मराकज़ कायम किए, मराकज़। उनकी तवज्जुहात का काम यह था कि जगह जगह मराकज़ कैसे बनाए जा सकते हैं, तरतीब किस तरह करके लगाई जा सकती है। ज़िंदगी जब बामकसद होती है ना, फिर वो थकाती नहीं, बंदा उकताता नहीं। लेकिन ना अगर किसी का मकसद है ना 30-40 हज़ार रुपया कमाना किसी महफल से, तो ये मकसद उसे थका देगा, थका देगा। इसलिए कि वो कहेगा 40 हज़ार अगर आधे घंटे के सफ़र से मिल सकता है तो 3 घंटे करने की क्या ज़रूरत है।
मकसद छोटा है ना, वो उसको थका देगा, वो कहेगा छोड़ो ये काम करने की क्या ज़रूरत है। और अगर उसका मकसद ये है ना कि यार मुझे रोज़ कोई 1500 2000 बंदा मिले जिसे मैं रसूल पाक की बात सुनाऊँ, मैं इतना सोसाइटी में असर पजीर हो जाऊँ, फिर वो ढूंढता फिरेगा, फिर वो तेरी तलाश में फिरा मैं जंगल पहाड़ और दश्त में, फिर वो निकलेगा, सफ़र करेगा। बामकसद जब आप हो जाते हैं फिर आपके लिए जीना आसान हो जाता है। हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम 13 साल उम्र बाज़ ने लिखी, बाज़ ने 9 साल लिखी, बख्तलाफ़ रिवायात। जब सरवर कायनात ने दावत की थी, किबला साहब के लिए जी बिस्मिल्लाह जी, आपके आने से बरकत हो गई जी। बिस्मिल्लाह जनाब, और साहब के लिए जगह दीजिए। कैमरा ही बंद करा लेने केड़ा कोई ज़रूरी काम है एडा। उन्हें बंद कर दीजिए, तुम तशरीफ रखो। अच्छा जी, मैंने बस एक आध बात और करनी है, आप मेरी बात पे तवज्जो करें और बात को समेटते हैं। आप ज़रा गौर फरमाएं। अजीज़ दोस्तों, हज़रत मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब कलमा शरीफ पढ़ा ना, तो उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया था कि या रसूलल्लाह, मैं दीन का मददगार भी बनूंगा और आपकी हिफाजत भी करूंगा। मदीना मुनव्वरा में हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह से पहले कोई घर नहीं तामीर किया आपने। कूफे में भी कोई शख्स जायदाद नहीं बता सकता कि इतनी जायदाद उन्होंने बनाई। एक मकसद था कि दीन की खिदमत करनी, मदद करनी, एक ज़हन बन गया ना, वो हर मैदान में ना आगे आगे। आप हैरान होंगे, ये नौजवान ज़रा मेरी बात पे गौर करें। एक जंग के मौके पर ना महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप ना मेरे नायब बन के मदीना शरीफ में रहें। सरकार छोड़ के जाते थे, एक दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मखतूम को भी छोड़ के गए, औरतों और बच्चों के लिए। ख़ास गौर करें आप इस बात पे। महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप मेरी नियाबत करें और मदीना शरीफ में रहें। तो हज़रत अली रोने लग गए, या रसूलल्लाह, मैं मैदान का आदमी हूँ, मुझे मैदान में लेके जाएं, मैं लड़ूंगा, हुजूर मैं यहाँ रहूँ बच्चों और औरतों के पास। तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए थे तो भाई हारून को छोड़ के गए थे, तुम भी तो दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो ना, लिहाजा तुम मेरे पीछे रहो। कई लोगों को हुजूर छोड़ के जाते थे, इस दफ़ा हज़रत मौला अली को छोड़ गए। अजीज़ भाइयों, जज्बा था ना, मैंने मैदान में रहना है, मैंने आगे आगे रहना है, मैंने अगले मोर्चों पे लड़ना है। छुपने का मिजाज नहीं, पीछे हटने का मिजाज नहीं, जद्दोजहद, सफ़र मुसलसल, तगो दो। कितना वक्त गुजारा, जिंदगी की सारी बहारें दीन के नाम कर दी, और वक्त विसाल आया तो खंजर लगा, मुकद्दस दाढ़ी पे हाथ फेरा तो खून से भर गई दाढ़ी। क्या कहते हैं भला उस वक्त, कहते हैं फुज़्तु बिरब्बिल काबा। कभी वो पहले दिन जब आपने ऐलान फरमाया था ना मैं मददगार बनूंगा, उस बात को ज़हन में रखो और आज का ये जुमला सुनो। फरमाने लगे लोगों, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। वो जो मैंने वादा किया था ना, मैं चलूंगा, पानी भरन ना सहेलियां तिरंगा रंग कड़े, असी भरिया उस दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े। लो मैंने वादा किया था, मैंने आज निभाया, लै सजना असा तोड़ ही निभाई, ते जान दिती ते रात तेरे। अपनी जिंदगी जब आप बामकसद गुजारते हैं, आपका कोई दस्तूर हयात होता है, कोई आपका प्रोग्राम होता है, कुछ आप करना चाहते हैं। हमारे ना चक सादा शरीफ के शाह साहब आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें शाया किया करते थे, सैयद मासूम शाह साहब रहमतुल्लाह। तो फरमाते मैं मकान बना रहा था। मकसद वाले लोगों की एक अपनी तड़प होती है,
एक अपना जज्बा होता है। कहते मैं मकान तमीर कर रहा था तो हज़रत मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए और फरमाने लगे शाह जी जितनी किताबें छपी हुई मैंने सारी मुझे दे दो, ख़रीदने आया हूँ। तो मैंने कहा हुज़ूर एक दो नुस्खे जो समझ आती है, सारी क्या करनी है? कहने लगे आप मकान बना रहे हैं, पैसों की ज़रूरत होगी, ऐसा ना हो कि छपाई रुक जाए, तो मैं छपी सारी ख़रीद लेता हूँ। जब आप बा मकसद हैं ना, फिर आप शौरी तौर पर बुलंद हैं, फिर आपको काम ज़्यादा अजीज़ है। काम कैसे हो सकता है, उसका इबलाग कैसे हो सकता है, फिर वो आपको ज़्यादा अजीज़ है। मैं ये देखता हूँ बड़े शौक़ से कोई शख्स मिलने आता है तो हम समझते हैं कि यार कोई बंदा है जो मिशन का कोई मुआवन बनेगा, लेकिन वो तो आगे कहता है मैं फ़ोटो खिंचवाने आया हूँ, सारी बात ही ख़त्म हो गई। वो कहता है कि वो मैं तो आया था कि 2 फोटो में बन जाएं, ये मेरा मकसद था। अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़े मकासद तय करें, ये इस तरह तो आप रह जाएंगे रास्ते में। तय करें फिर उसके लिए। मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि कामयाबी हो। एक बात और अर्ज़ करता हूँ, समेटने लगा था। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बादशाह की कौम ना सुस्त हो गई थी, इस तरह हमने सारा कुछ हुकूमतों पे नहीं डाल दिया, सारा कुछ। हालांकि जितने हमारे गली में गरीब रहते हैं उन सब को तो हम खुद भी संभाल सकते हैं, जितने हमारे मोहल्ले में बच्चे हैं उनका खर्चा हम उठा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारा मिजाज ये है कि कोई आएगा तो करेगा, कोई आएगा तो उसके कंधों पे डालेंगे। एक बादशाह की कौम सुस्त हो गई, उसने एक दिन ऐलान किया कि मेरा एक हीरा गुम हो गया है, जो ढूंढ के लाएगा इनाम दूंगा। सारी कौम हीरा ढूंढने लगी, इनाम के चक्कर में सारे हीरा ढूंढने लगे। अब हीरा एक था तो किसी एक को ही मिलना था, वो एक बंदा हीरा भी ले आया। अब वो सारे एक मैदान में जमा थे, बादशाह ऊंची जगह पे खड़ा था। उसने देखा कि जब एक बंदे ने हीरा दिया तो बाकियों के चेहरे उतर गए। तो बादशाह कहने लगा परेशान ना हो और घर भी ना लौट के जाओ, बात सुनो, मैं इनाम सिर्फ इसको नहीं दूंगा जो हीरा ढूंढ के लाया, उन सब को इनाम दूंगा जो हीरा ढूंढने में शरीक थे। उसने कहा क्यों? कहने लगा इसलिए कि हीरा एक ही था ना, किसी एक को ही मिलना था ना, सबको तो नहीं ना मिल सकता, लेकिन मेरा मकसूद हीरा। और फिर हीरा पकड़ के उसने दीवार से मारा। कहने लगा वो देखो हीरा टूट गया, मुझे कोई हीरे की ज़रूरत थी, ये कि हीरा ना होता तो मेरी बादशाही ख़त्म होती थी। मकसद ना हीरा है न तलाश करने वाले को इनाम देना है, मकसद तो ये है कि रात को जागा कौन कौन, सुबह निकला कौन कौन, पहरा दिया किस किस ने, अजानें किस किस ने पढ़ी, कौन था जिस शख्स ने किरदार अदा किया। और मेरे भाई मिल्लतों ने भी बनना है, दीन का काम भी होना है, किसी का मोहताज नहीं। इनाम तो उसे मिलेगा जो जो निकल आएगा। ये होगा कि मुआविन कौन कौन बना, आगे कौन बढ़ा। जिंदगी कमज़ोरियों में गुजर रही है, बहसों में गुजर रही है, हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं, फलाना कुछ नहीं कर रहा, फलाना कुछ नहीं कर रहा, हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं, हुकूमतें निकम्मी आ गई। आप अपने अपने हिस्से का काम तो करें यार, अपने अपने हिस्से की ड्यूटी तो करें। कोई मकसद हसना में से किसी मकासद हसना में से किसी मकसद को चुने और आगे तो बढ़ना शुरू करें। लोग आते रहेंगे और घोड़ा जब दौड़ता है ना तो उसके पैरों को कई दफ़ा कांटेदार झाड़ियाँ लग जाती हैं। शर्त यह है कि दौड़ता रहे, तो अगर लग जाती हैं तो उतर भी जाती हैं। मुसलसल जद्दोजहद करें, कोशिश करें कि जो हमारे बुज़ुर्ग थे ना, ये बुनियादी तौर पर मेहनती लोग थे, बुनियादी तौर पर मुशक्क़त इनकी मिजाज का हिस्सा था। नरम काम ये नहीं करते थे, ये मुशक्क़त करते थे और वो मुशक्क़त इन्हें मज़ा देती थी, वो इन्हें सुरूर देती थी, वो इन लोगों की तवानाई बन गई थी। और ये ना इसी तरह कब्रों में चले गए। अभी काम जारी था, सफ़र जारी था, लेकिन मुखलिस थे ना, तो अल्लाह ने फिर बड़े बड़े जानशीन इन्हें दिए, बड़े बड़े फ़िदाई लोग दिए, इन्होंने इनके नाम ज़िंदा रखे। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के पीर खाने के सज्जादा नशीन सैयद हसन मियाँ साहब मारहरवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैह रहमत ने लिखा है कि जब उनका आखिरी वक्त विसाल आया ना, सैयदज़ादे और पीर खाना है, अपने बच्चों को कहने लगे इमाम अहमद रज़ा के तरीके पे कायम रहना। तो फरमाते हैं कि मैं करीब खड़ा रो रहा था, मैंने कहा बरेली के पठान, क्या शान है आपकी कि सैयदज़ादा आपके पैगाम की बात कहते कहते कफन के अंदर छुप गया है। उस वक़्त तक भी आपकी बात की सैयदज़ादों ने। तो जब आप मिशन के होते हैं तो फिर बड़ी सारी अल्लाह ताला आपको
चीज़ें मददगार देता है। अल्लाह ताला कारी साहब के दर्जात बुलंद करे, जो कहा है उसके लिए अल्लाह अमल के रास्ते हमारे लिए आसान फरमाए। आखिर दावा सलात वसलाम अलैका या सय्यदी अला